जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। देश भर को मालूम है कि G20 इस बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। G20 पर लोगों की प्रतिक्रिया, सरकारी जो बाबू हैं उनकी प्रतिक्रिया, और अब प्रतिक्रिया लेनी है मीडिया की। शुभम जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, मीडिया क्या कहता है G20 को लेकर? देखिए, G20 को लेकर मीडिया दो भागों में बटा हुआ है। एक तो बोल रहा है वो मीडिया जो सबसे पहले मीडिया का काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, आग लगानी नहीं है, आग बुझानी है। लेकिन कुछ होते हैं कि कुछ खबरों के लिए कि जम्मू में नहीं हो रहा, जम्मू में नहीं हो रहा, जम्मू नहीं हो रहा। सबसे पहले नॉर्म्स पता होने चाहिए हमें। आपका Y20 था वो जम्मू में हुआ, आपका अंतरनाथ जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जम्मू में आके पार्टिसिपेट किया, डोगरा कल्चर के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया। ये भी मैं बोलूँगा, कश्मीरियों ने डोगरा कल्चर के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया। तो ये एक ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में है। G20 जो सम्मेलन है बाहर 20 देशों से आने हैं, जिसमें यूरोपियन नेशन भी है, इटली है, फ्रांस है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग नेशन है जहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी को मिल के इकट्ठे होके और मौका मिलता है आपकी पॉलिसीज़, फ्यूचर प्लान डिसाइड करने का। और सबसे बड़ी बात, इसकी प्रधानी मिली हमारे प्रधानमंत्री को। 58 साइट्स पूरे हिंदुस्तान में देखेगी, जिसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि एक MLA या एक XMLA उठ के जा रहा है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल शिप जा रहे हैं। और जो बच्चे आज के वो समझते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ सिक्योरिटी पर्पस में। सबसे बड़ी बात, आपको पता है कश्मीर कितना डायलॉग्स में यूज़ होता था पाकिस्तान का। मोदी जी ने अपनी स्ट्रेटजी से, कोऑर्डिनेटर से खदेड़ दिया पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान जगह जगह जाके जैसे श्रीनगर की बात करता है, बाकी कंट्रीज उसको बोलते हैं आउट, ये तुम्हारा है नहीं। एक चाइना को भी हमने इकोनॉमी में ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे अब इंडिया बना रहा है, इंडिया वो प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो हम स्ट्रेटेजिकल, हमें एक एडवांसमेंट मिली है। दुनिया को मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं, जिसकी आप बात करते कश्मीर की, जो एक रिप्रेजेंटेशन रेस्ट ऑफ इंडिया देता है कि ये आतंकवाद का गढ़ है, ये यहाँ पे इतना आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको इमेज को चेंज करने के लिए मोदी जी ने ये जम्मू के लोगों के दिमाग में एक सोच डाल दी गई है कि G20 जो कश्मीर में होने जा रहा है उसका सारा का सारा फायदा कश्मीर को मिलेगा। जम्मू के लोगों को कुछ नहीं मिलना, जम्मू के लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रहा। कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कुछ चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, जिससे असमंजस की स्थिति पैदा हो। मैं आपकी बात करता हूँ, मैंने एक ही देखा हुआ है, सुनील डिम्पल जी आते हैं बड़ी बार, बोलते G20 में, नाम लेके बोलूँगा सुनील डिम्पल का, जाते हैं इफ्तियार पार्टी में बैठते हैं, फिर NC में बैठते हैं। NC वाले हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और ये पाकिस्तान का झंडा चलाते हैं। जैसा इनका बेटा शोज़ करता है, डोगरा बोलता है, करता कश्मीरी एक्ट है, और आप देते हो उसको डुग्गर सम्मान। पंजाबी करने वालों को आप डोगरा कहते हैं, जो डोगरी पे बात करते हैं उनको आपने रखा नहीं। प्रज्ञा सलोत्रा, मैं तो उसकी तारीफ़ करूँगा, मैं तारीफ़ करूँगा। वो लड़की आज तक कभी मैंने उसको हिंदी में इंटरव्यू करते नहीं देखा। वो असली डोगरा है। मैं उससे डोगरी सुनता हूँ, मैं उसको डोगरी समझ मुझे उसको देख के आने लगी। आप डोगरी में इंटरव्यू करते हैं। ये जो लॉबी सिस्टम है ना, सबसे पहले ये ख़त्म करना चाहिए। अगर कल रविंदर रैना जी के साथ खबर आई तो आप देखते कुछ पत्रकारों की खबर ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि यार ये पत्रकारिता है। ये जो हमारी मानसिकता, सबसे पहले हमें ये ख़त्म करनी पड़ेगी। देखिए, कश्मीर जो है ना, कश्मीर आप एक तरफ से बोलते हैं कि कश्मीर हमारे कश्यप ऋषियों की भूमि है, तो कश्यप ऋषियों की कहीं जा रहा तो हमारी ऋषियों की भूमि में जा रहा ना। कोई आपसे अलग, कोई पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, कोई अफगानिस्तान में तो नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कोशिश करनी चाहिए, आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए। ये कुछ नहीं, ये आपको G20 समिट तक सबसे बड़ी बात है। एक जम्मू कश्मीर को एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि पॉलिटिकल लीडरशिप अभी नहीं है, ठीक है। जो फारूक साहब बोलते जम्मू का डोगरा नहीं आता, जम्मू का डोगरा नहीं आता, उसमें भी एक चीज़ है। जब श्रीनगर में वो अपने सिंगर्स लाते थे, ये वो कहीं ले जाते थे, वो कहीं और नहीं आने देते थे। कश्मीर में आया वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आया। वहाँ पे डल लेक है, वहाँ पे रोड सिस्टम ज़्यादा बेटर है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे रोड सिस्टम अब बन रहे हैं, और वो भी कब बन रहे हैं? 370 हटने के बाद आज आपकी मेडिकल फैसिलिटी आपकी सस्ती हो गई है। बाहर से मशीनरी जो 1.5 करोड़ की आती थी, आज 75 लाख में आ रही हैं। तो ये चीज़ें हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। ये क्रोनोलॉजी है जिसकी बार अमित शाह जी करते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि आज उनको डोगरे याद आ रहे हैं। अच्छा, जो डोगरे लीडर्स यहाँ के बोलते हैं कि आपने क्यों नहीं प्रोजेक्ट्स बनाए, वैसे आपने क्यों नहीं वैसे फ्लाईओवर्स बनाए। 90 से एडवांसमेंट हो रही है बेंगलोर। असली बात है 1990 के बाद यहाँ पे डोगरा, एक मेरे ख्याल से गिरधारी लाल डोगरा जी के बाद कोई इतना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन पाए। चाहे चमन लाल गुप्ता जी भी हो, मैं ओपनली बोलूँगा, इतने स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन पाए। रीज़न क्या था कि हमने एक दूसरे को बस यही किया कि उधर जा रहा, इधर जा रहा। अगर मेरी बात सुनिए, कल को ये भद्रवा में हो जाता तो आप बोलते पहाड़ में चला गया।
या फिर अगर कहीं और चला जाता, बिश्ना में चला जाता, आप क्या बोलते हैं, पिंडो वालों को चला गया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा G20 से? G20 से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपकी, मैंने बताया कि जैसे ही आप मिलते हैं, एक प्रधानता में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिसीज़ भी डिस्कस होती है। आपने देखा होगा कल G7 था, उसमें यूक्रेन को जिसको कोई बुला नहीं रहा, वो उसको प्रधानमंत्री जी ने टेबल पे बिठाया हुआ, तो कोई ना कोई वहाँ पे पॉलिसीज़ होती है। आपकी मेडिसिनल फैसिलिटी, अब जैसे इंग्लैंड की मैं बात करूँ, इंग्लैंड अपना सैटेलाइट नहीं है, इंग्लैंड के पास मेडिकल फैसिलिटी हमसे वीक है, वो इंडिया से ले रहा है। इस तरह जो कंट्रीज़ होती है वो देखते हैं। और इस टाइम पे जहाँ इंडिया 5वें नंबर की इकनॉमी बन चुका हुआ है, 5वें नंबर की इकनॉमी बन चुका है, ये एक पुराना नरेशन है POK का, दैट इज़ ग्रेटर कश्मीर विजन। शुभम जी हैं, हम अक्सर पब्लिक की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की बात पब्लिक तक पहुंचाते हैं, मीडिया का अपना कुछ नहीं होता। लेकिन आज हमारा मन हुआ कि हम टटोलें कि मीडिया के मन में क्या है। शुभम जी हमें यहाँ पर कॉन्सर्ट में मिल गए, हमने इनसे पूछा कि G20 क्या है। पहले जो आम पब्लिक है उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, G20 यानी कि ग्लोबल 20, दुनिया भर के 20 देश इकट्ठे होते हैं और चर्चा होती है कि कैसे जो 20 देश हैं आपस में तरक्की करेंगे, देश का ग्रोथ कैसे होगा, फर्श से अर्श तक हमारा देश कैसे पहुँचेगा। उसी की मेज़बानी इस बार हिंदुस्तान कर रहा है। और खुशी की बात ये है कि इस G20 को इस बार जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। जिन लोगों ने बातें बनानी हैं उनका काम यही है, सुबह से लेकर शाम तक वो बातें बनाएंगे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं होता क्या है, G20 से जम्मू कश्मीर को कितना फ़ायदा होता है। और धारा 370 हटने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या जम्मू कश्मीर में तब्दीली हुई है या नहीं हुई है। मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, आखिरी बात आपको बताऊँगा कि आप G20 का इम्पैक्ट देखिए कि हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट सारा हैंडल कर रहा है। आपका एक दिन कल्चरल प्रोग्राम चलेगा, एक दिन टूरिज़्म प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद आपका साइंटिफिक रिसर्च का प्रोग्राम चलेगा। 3 दिन उसमें सिर्फ कश्मीर का कल्चर नहीं है, जम्मू कश्मीर का पूरा कल्चर है। जम्मू कश्मीर का हर 8-10 किलोमीटर के बाद कल्चर, भाषा बदलती है, तो वो सारा रिप्रेजेंट होने वाला है। हमें उस चीज़ की खुशी होनी चाहिए और हमें इसे एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से शुभम जी कह रहे हैं कि ये मत सोचकर चलें कि अगर G20 कश्मीर में हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ कश्मीर की ही बात होगी। अगर G20 कश्मीर में हो रहा है वहाँ पर जम्मू के डोगरों की बात भी होगी, वहाँ लद्दाख के जो निवासी हैं उनकी बात भी होगी और कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनकी बात भी होगी। तो इसलिए अपनी जो मानसिकता है उसे थोड़ा दुरुस्त करें और आप देखें कि आगे होता क्या है। ये सारा चलचित्र आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा, आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।